हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, योग प्राणायाम आयुर्वेद के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को गिलोय का काढ़ा कैसे बनाते हैं इसे मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत लोगों का फोन भी हमारे पास आते हैं कि गिलोय का काढ़ा कैसे बनाते हैं सर। तो आज मैं आप लोगों को गिलोय का काढ़ा बनाने का बिल्कुल सरल विधि बताएंगे और किस प्रकार से आप लोगों ने गिलोय का काढ़ा को तैयार करना है। गिलोय का काढ़ा आप लोग को जैसा कि मालूम होगा, हमने पहले भी अपने चैनल में गिलोय के फायदे मैंने बता रखा है। तो गिलोय जिसे अमृता कहा जा सकता है, अमृता इसके पौराणिक कथाएं भी है कि समुद्र मंथन के समय में जो अमृत निकले थे और उसके बूंदे छलक करके जहां जहां गए थे वहां पे इसकी उत्पत्ति हुई थी इस गिलोय का। तो इस गिलोय को मैं गिलोय का काढ़ा तैयार करूंगा ये आप लोगों को मैं बताऊं। तो गिलोय के पत्ते भी प्लस इसके डाली भी और इसके जड़े भी, ये तीनों ही बहुत ही फायदेमंद है और खास करके हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये काफी बूस्ट करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को बताने रहा हूँ कि गिलोय का काढ़ा कैसे बनता है। और जो अभी का जो हालात है, जिस प्रकार से लोग दम तोड़ दे रहे हैं और इम्यूनिटी के चलते शरीर में इम्यूनिटी की कमी हो जा रही है, जिसके वजह से हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जा रहा है। तो हम अपने शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाने के लिए मैं आज आप लोगों को गिलोय का काढ़ा कैसे बनाते हैं इसे मैं बताने जा रहा हूँ। तो अभी सपोज दैट मुझे जितने लोगों का गिलोय का काढ़ा तैयार करना है, तो देखिए मैं आपके सामने कुछ लगा लिया हूँ गिलोय का। अभी ये गिलोय के लते को मैंने लिया है और देखिए ये इस तरह की जो जड़ें निकलती हैं इसमें गिलोय में, जब गिलोय को जब बीज से हम लोग टुकड़ा करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो इस प्रकार से किसी भी जिस पौधे के ऊपर में ये चढ़ती है उससे उसकी अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वहां से ये जड़ छोड़ देता है और ये जड़ें जो है सो जमीन में आकर के फिर पुनः वापस जड़ का रूप धारण कर लेती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये गिलोय का जड़ है। तो ये गिलोय के जड़ भी बहुत फायदेमंद है। तो मैं अभी आप लोग को इसके बारे में बाद में बताता हूँ। तो ये हमने जड़ को पहले डिस्कनेक्ट कर लिया है इससे। और मुझे मान लीजिए घर में 5 सदस्य हैं या 4 सदस्य हैं, जितने भी सदस्य का काढ़ा मुझे तैयार करना है उसके हिसाब से पहले नाप लेते हैं। तो एक आदमी के लिए कम से कम 10 इंच के बराबर, जैसे मान लीजिए एक बित्ता हमने ले लिया, यानी कि 10 इंच के बराबर ये गिलोय का लता हमने ले लिया। तो अभी हमने तैयार करना है 6 लोगों के लिए काढ़ा तैयार करूंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से। हमारे घर के 6 सदस्य हैं, तो मैं 6 सदस्यों के लिए काढ़ा तैयार करने वाला हूं। तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, यानी कि मैं यहां से डिस्कनेक्ट कर देता हूं। यानी कि इतने बड़ा गिलोय का लत हमने ले लिया है। अब इस मैं 6 लोगों के लिए इतने बड़ा लता लिया हूं गिलोय का। अब मैं इसे टुकड़े में विभाजित कर ले ताकि आपको साफ करने में सहूलियत हो। तो इसको साफ करने के लिए भी मैं दिखा रहा हूं कि कैसे इसे साफ किया जाता है। अगर लता ये जैसे पुराना हो जाता है तो इसके ऊपर में जो छिलके हो जाते हैं काफी हार्ड हो जाते हैं। तो जहां जहां गांठें हैं उस गांठ को आप काट करके इस प्रकार से पहले हटा दें। इस प्रकार से इसके जो गांठें हैं गांठ को काट करके मैं हटा दे रहा हूं। आप देख सकते हैं नजदीक से ये हम सारे गांठे को साफ कर दिया हमने। इसके बाद मैं इसके छोटे छोटे
टुकड़े कर देता हूँ इसे, ताकि इसे साफ करना थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। छोटे छोटे टुकड़े में हमने इसको विभक्त कर दिया। हमने छोटे छोटे टुकड़ा इसका गिलोय का हमने काट रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। ये छोटे छोटे टुकड़े में इसको विभाजित मैंने कर दिया। छोटे छोटे टुकड़े आप काट ले सहूलियत के अनुसार। अब इसे साफ करना है। अब इसे चाकू के द्वारा हम इसके छिलके जो है इतने सावधानी से उतारेंगे कि ये जो नीचे वाले ग्रीन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्रीन भाग हमारा ना हट जाए, और इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से ये गिलोय जो हमारा है ये थोड़ा पुराना हो गया, चूंकि ये नया जो गिलोय नया निकलेगा, इसके छिलके देखिए आप कैसे होंगे। अभी आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ, ये नया गिलोय है। तो जब नया गिलोय को आप लेंगे तो इसका छिलका उतारना बहुत इजी रहता है, और थोड़ा पुराने हो जाते हैं तो उसका छिलका थोड़ा सा उतारना कठिन हो जाता है। इसका छिलका हम ऐसे मामूली सा भी अगर ऐसे ऐसे कर देते हैं तो ये इसके छिलके साफ हो जाते हैं। ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं ये नया गिलोय था, इस वजह से इसके जो छिलके थे ये हम आराम से आसानी के साथ इसको हटा दे सकते हैं। लेकिन जो ये पुराना गिलोय है, इसके छिलके उतारने के लिए हम इसके ऊपर में थोड़ा थोड़ा सा चाकू से इसको हम ऊपर से छिलके को उतार लेंगे। देख सकते हैं, सावधानी के साथ इसके छिलके को हमने उतार लिया है। बारी बारी से करके ये सारे को हमने साफ कर लिया। अब इस तरह से हम जो है इसका पूरा छिलका उतार लें। अगर पूरा छिलका नहीं भी साफ हो पाता है, सपोज दैट देख रहे हैं कि जहां तहां रह जाते हैं आपके छिलके, तो ये कोई नुकसान करने वाले कोई छिलके नहीं है, बट इसकी सफाई के लिए है कि इसे हम जितना अच्छा से साफ कर लें वो ज्यादा अच्छा है। और नहीं भी साफ हो पाते हैं, कभी कभी छिलका साफ करने का समय नहीं मिलता, ज्यादा समय लगते हैं, तो नहीं भी अगर साफ करते हैं तो उतना ज्यादा कोई नुकसान नहीं करने वाला है। अब इसे मैं धो देता हूं। मैं देखिए एक बर्तन में मैं इसे धो देता हूं इसे। अब इसे थोड़ा सा पानी में लेकर के इसे धो लेते हैं, ताकि जो छिलके उलके लगे हुए हैं इसके कचड़े बाहर निकल जाए। इसे हमने धो दिया। अब हमारा ये जो है देख रहे हैं कट के रेडी हो गया है, साफ हो गया है बिल्कुल। अब इसे बारी बारी आप इसको कूच दें, अच्छे से इसको कूच दें, ताकि इसका असर अच्छे से जब काढ़ा हम बनाते हैं तो उसके अंदर में इसके जितने भी निचोड़ हैं सब बाहर, इसमें से इसके जो तत्व हैं आसानी के साथ काढ़े में हमारा आ जाएगा। इसे बारी बारी से हम इस प्रकार से कूच देंगे। बारी बारी से जितने भी है, हमने छोटे छोटे टुकड़े इसीलिए करवाया था कि इसको आसानी के साथ जो है सो इसको कुचला जा सके। किसी भी हार्ड जगह में रख करके इसे आप कुचल सकते हैं इसको। आसानी के साथ ये कुचला जा सकता है। इसमें आपने क्या क्या मिलाना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें, कि इस गिलोय के काढ़े में क्या क्या मिला। तकरीबन 1 लीटर पानी हमने लिया है, और 1 लीटर पानी को हमने इसमें पात्र में डाल दिया। अब 1 लीटर का ये मुझे 250 ग्राम तक का काढ़ा चाहिए। अब ये मैंने पूरे गिलोय को इसमें हमने छोड़ दिया है। इसे आग पे चढ़ा देते हैं। मैंने गैस जला दिया है। अभी मैं और कुछ भी बताऊंगा। इसमें अदरक डालने हैं। अब जैसे 6 लोगों के लिए
मैंने काढ़ा तैयार किया है। तो अंदाज से मैं अदरक भी, ये देख सकते हैं, ये अदरक का मैंने कुछ टुकड़ा लिया है, तकरीबन इतना टुकड़ा लिया है। 6 लोगों के लिए इतना टुकड़ा मैंने लिया है। और इसे भी अच्छे से स्क्रच कर दिया मैंने, इसको साफ कर दिया। अदरक को साफ कर लिया हमने। अपने जरूरत के मुताबिक, किन्हीं लोगों को मान लीजिए अदरक से एलर्जी है तो वो लोग अदरक नहीं भी डाल सकते हैं, बट अदरक डाल देने से थोड़ी सी अभी जिस तरह से कफ का जो सीजन चल रहा है तो उस कफ को हटाने में ये काफी मददगार है। आप लोग को मालूम ही होगा अदरक कितने फायदेमंद होते हैं। तो हमने ये अदरक भी लिया है और इस अदरक को भी हमने उसी तरह से इसी सलबट्टे पे कूच दिया है इसको। अच्छी तरीके से अदरक को हमने खल के अंदर कूट दिया है। अब इस अदरक को मैं इस काढ़े के अंदर डाल दिया। इस अदरक को डाल दिया और इसमें क्या मिक्स करते हैं मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूं। क्या क्या इसमें मैं मिक्स करने वाला हूं। मैं 6 लोगों के लिए डाल रहा हूं, हल्दी डाल रहा हूं। तो तकरीबन 6 लोगों के लिए मैं 3 चम्मच हल्दी डालूंगा। इसकी मात्रा कम भी कर सकते हैं आप और ज्यादा भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपकी आवश्यकता के अनुसार आप हल्दी का इसमें डाल सकते हैं। ये मैं प्योर हल्दी, कच्ची हल्दी को सुखा करके तैयार किया है हमने ये हल्दी। तो मैंने 3 चम्मच हल्दी को काढ़े में डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं कि मैं खल में और प्रति आदमी 4 दाने के बराबर मैंने काली मिर्च लिया है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा तो इतना मात्रा में आप देख सकते हैं। 4-4 के हिसाब से आप ले लीजिए। हर व्यक्ति को कम से कम 4 दाने जाने चाहिए, ज्यादा ना हो इसकी मात्रा। तो हमने लेकर के और इसमें इसको भी कूट दिया हमने। अच्छे तरीके से काली मिर्च को कूट दिया। अभी मैं 6 लोगों का काढ़ा तैयार कर रहा हूं। तो बड़ी इलायची है, ये बड़ी इलायची भी हमने तकरीबन 6 बड़ी इलायची लिया और इसे भी मैं अच्छे तरीके से कूट दिया। ये अच्छे तरीके से हमने कूट दिया है और इसे भी मैं अब काढ़े के अंदर मिला दे रहा हूं। अभी आप देख सकते हैं ये हमने डाल दिया है। एक औषधि आप ये देख रहे हैं, इसका नाम मुलेठी है। ये देख रहे हैं, ये मुलेठी का छोटे छोटे टुकड़े हैं। श्वास संबंधी जितने भी रोग होते हैं उसके लिए मुलेठी काफी अच्छी होती है। खांसी होते हैं उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है ये मुलेठी। तो मैं मुलेठी का भी एक टुकड़ा लिया है और इसे भी मैं चाकू से छोटे छोटे पहले टुकड़े कर देता हूं ताकि इसको काटने में सहूलियत हो, इसको चूरने में। अब हमने काट लिया इसको और इसे भी थोड़ा हार्ड होता है इसको। आप
इसको भी हमने कूच लिया, इस मुलेठी को। देखिए इस तरह से ये लकड़ी होते हैं बिल्कुल, इस लकड़ी को हमने किसी सिलबट्टे पे इसे हम अच्छे से चूर लेंगे और इस मुलेठी को भी हमने इस काढ़े के अंदर डाल दिया हमने। अब ये सभी कुछ डाल दिया हूं मैं। अब तुलसी के पत्ते 3 से 4 पत्ते के अनुसार, प्रति व्यक्ति 3 से 4 पत्ते तुलसी का हो, उसके अनुसार आप जो है सो इसे अंदाज से तुलसी के पत्ते को भी काढ़े में मैं डाल देता हूँ। तो काढ़े में जितने भी प्रकार के चीज हमने जो डाला है आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार। आप देख सकते हैं हमने क्या क्या इस काढ़े के अंदर में डाला है। हमने सबसे पहले गिलोय डाला, मुलेठी डाले, हल्दी डाला, बड़ी इलायची डाले, काली मिर्च डाला और अदरक डाला। साथ ही तुलसी के पत्ते को भी उस काढ़े में इतने ही चीज डाले हैं। अगर आप लोगों को इन चीजों में कोई चीज नहीं भी अगर घर में है, सिर्फ गिलोय है, तो सिर्फ गिलोय का भी काढ़ा आप बना सकते हैं। और इसी आवश्यकता के अनुसार, अभी मान लीजिए शरीर में काफी कफ की मात्रा नहीं है तो आप जो है सो काली मिर्च का भी सेवन नहीं कर सकते हैं, या बड़ी इलायची नहीं है घर में तो बड़ी इलायची के वजह से आप काढ़ा बनाना छोड़ दें, ऐसा नहीं है तो आप बड़ी इलायची भी नहीं डालेंगे तो भी आपका काढ़ा संपूर्ण होगा। चूंकि गिलोय सबसे ज्यादा महत्व रखता है और गिलोय का ही काढ़ा आप लोगों ने बनाना है। आप देख सकते हैं कि हमारा काढ़ा किस तरह से, अगर आप लोग के पास गिलोय की कमी है, अगर गिलोय के जड़ भी मिल जाते हैं तो इसके जड़ को पानी में इसे धो लेंगे और धोने के बाद इसे इसी प्रकार से कुच देंगे। इस प्रकार से इस जड़ को भी हमने कूट करके काढ़े में अभी मान लीजिए कि जड़ है हमारे पास, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि इसका तना, जड़ सभी कुछ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके जड़ को भी हमने लिया, हमारे पास जड़ है ये गिलोय का, तो गिलोय को जड़ के भी हम जड़ भी जो है सो इसमें कूट लिया है। इसको भी छोटा छोटा आप टुकड़े में कर लीजिए। आप इस प्रकार से छोटे छोटे जड़ों को काट सकते हैं और काट करके इसे काढ़े में डाल सकते हैं। देखिए हमने जड़ को भी डाल दिया है और इसके 2-4 पत्ते थोड़े कड़वे होते हैं लेकिन इसके पत्ते भी बहुत फायदेमंद हैं। तो इसके पत्ते को भी हमने 2-4 पत्ते लिया है और इस पत्ते को भी छोटे छोटे टुकड़े करके और इस काढ़े के अंदर में मैंने डाल दिया है। लेकिन ये काढ़ा हमारा तैयार हो रहा है, लेकिन मैं बता दूं इसकी सावधानी क्या है कि जिन लोगों को डायबिटीज निम्न स्तर पे रहता हो तो वैसे लोगों को इस गिलोय का काढ़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शुगर लेवल को बहुत ही ज्यादा कम कर सकता है। इसमें जो प्रवृत्ति होती है ये शुगर लेवल को बहुत कम कर देता है। अब इस पे हम तब तक इस काढ़े को सुखाते रहेंगे जब तक ये एक हिस्सा, इस पानी के 3 हिस्से जल जाएंगे तो एक हिस्सा जब हमारा बच जाएगा तब ये काढ़ा हमारा गिलोय का तैयार हो जाएगा और ये आपको इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा लाभकारी है। हर बीमारी में ये गिलोय का काढ़ा बहुत ही अद्भुत लाभकारी है। लीवर संबंधित, हार्ट संबंधित जितने भी कफ रोग हैं आपके, इस कफ रोग से आपको छुटकारा दिला जाता है। सर्दी, जुकाम, नजला, जितना भी प्रकार से पुराने से पुरानी जो है सो खांसी, जुकाम या आपका कफ रोग है उसे के जड़ से आपको समाप्त कर देता है। लिवर से, किडनी की परेशानी, जिन लोगों को पेशाब में जलन होती है उन लोगों के लिए भी
जिनको फीवर नहीं उतरता है, जिन लोगों का बुखार जो है सो काफी दिनों तक बुखार बनी हुई रहती है, उस बुखार के लिए तो बहुत ही अद्भुत लाभकारी है। पीलिया के लिए भी ये काफी अद्भुत लाभकारी है। अगर यूं कहें तो ये वात, पित्त और कफ ये तीनों को सामान्य करता है। गठिया रोग में भी ये बहुत अद्भुत लाभकारी है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। तो गिलोय का काढ़ा मैं आप लोगों से जरूर आग्रह करूंगा कि प्रतिदिन गिलोय का काढ़ा अपने घर में बनाएं और इसका सेवन खुद करें और पूरे परिवार को गिलोय का काढ़ा का सेवन करवाएं। अभी हम आप लोग को काढ़े जब तैयार हो जाएंगे तो मैं दिखाना चाहूंगा। तकरीबन देखिए हमारा 3 हिस्सा पानी सूख चुका है। अब काढ़ा तकरीबन 1 हिस्सा रह गया है। अब इसे मैं छान लूंगा। आप देख सकते हैं। अब मैं गैस बंद कर रहा हूं। अब इसे मैं छन्ना से छानूंगा। अब इसे मैं चाय छन्ने से इसे छान देता हूं। और ये रोग प्रतिरोधक को क्षमता को बिल्कुल बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। इसमें कोई शक नहीं है। गिलोय अमृत है, इसलिए इसका नाम अमृता पड़ा है। ये आप देख सकते हैं हमने 6 लोगों के लिए काढ़ा तैयार कर लिया है। अब मैं इस काढ़े को पी करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। प्रतिरोधक क्षमता को बिल्कुल बढ़ाता है, जैसा इसका नाम है अमृता, और ये अमृत का ही काम करता है। इसका सेवन मैं प्रतिदिन करता हूँ और आप लोगों को भी आग्रह करता हूँ कि इसे जरूर अपने घरों में बनाएं, खुद पिए और अपने बाल बच्चों को पिलाएं, ताकि उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग हो सके, अंदर का इम्यूनिटी शक्ति बढ़िया हो सके, इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो सके। तो इसके लिए ये जो है सो एकदम हेल्थ टॉनिक है। और देखिए मैं इसे पी करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। थोड़ा पीने में फर्स्ट बार में थोड़ा सा आपको कड़वा लगेगा, लेकिन उस कड़वाहट को अगर आप पीते पीते रहेंगे, आप 10 दिन तक कंटिन्यू अगर आप इसे पीते रहेंगे तो इसकी कड़वाहट भी आपको इसकी कड़वाहट खत्म हो जाएगी और आपका जो स्वाद है आपका आदी हो जाएगा और आपको पीने में कोई भी हिचक नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद अंत तक आप लोगों को वीडियो देखने के लिए, अंत तक हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। एक बार मैं आप लोगों से फिर आग्रह करना चाहता हूं कि जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, योग करें और काढ़ा जरूर पिए। धन्यवाद।